सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में उत्तरकांड के अंतर्गत पिछले प्रसंग में आपने सुना था कि चारों भाइयों ने हनुमान जी सहित भगवान राम से संत और असंतों का वर्णन सुना। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रसंग का आरंभ हम करते हैं। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। पुनि पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं है, बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री रामचंद्र ने अपने महल को चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद जी अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुन बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सारद सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुण सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म परम, चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि, रति तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर वासियों ने सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों ने जन्म मरण के मिटाने वाले श्री राम जी के वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय से कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुने और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करें। सोई सेवक का प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई।
जो अनीत कछु भाकी भाई, तो मुह बर जाऊं भय बिसराही। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहता हूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलने वाला है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सुर धुन धुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। यह परलोक दुख पाता है, वह परलोक में दुख पाता है। सिर पीट पीट कर चलता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा 63 बिसलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहे कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई। आकर 4,84,000, जनि जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसकी कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु कुकरी करुणा नर देई, देतई सबिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले को दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तन भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरै भव सागर, नर समाज यसे पाए। सुकृत निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चाहूँ, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण श्रुत गाई। यदि परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उनमें हृदय से दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को,
भक्तिहीन मोहे प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति तोरन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावह प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन क्रम वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपटता का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप की आवश्यकता और न उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करऊँ तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास, अर्थात उसको मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न बेग्रह आस न त्रासा, सुखमयता है सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें और न भय ही करें। उसके लिए कभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, वो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है। जो भक्ति में करने से निपुण और विज्ञानवान है, प्रीत सजा सज्जन संसर्गा, तृण मम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति वक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के संसर्ग में जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय वहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिससे सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही चाहता है जो परमानंद की राशि को प्राप्त है।
सुनत सुधामय बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण तै प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतारित हारी। अस सिख तुम बिनु दे न कोऊ, मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ। और हे शरणागत के दुख को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, घर द्वार और सभी प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसे पाप हितकारी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षानि। निज निज ग्रह गए आयु पाई, वरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवधवासी नर, नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कुतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखार पादोदक लीन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखि देखि आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों से मनुष्य चित्त चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं किहि भांति करहु कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा होता है, वेद पुराण और स्मृति सभी इनको निंदा करवा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होए रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे नहीं लेता था
तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचार जोग यज्ञ व्रत धाम जा कहूँ करियूँ सो पैहाऊँ धर्म न एहि सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया, जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जह लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दान, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। तब तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलहि के धोए घृत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञताज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगहूँ राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननेहु। हे नाथ, हे राम जी, मैंने आपसे एक वर मांगा है, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कह मुनि वशिष्ठ घर आए कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपालपुर बाहिर गए गज रथ तुरत मंगावत भये। देख कृपा करि सकल सराहे दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और उन्होंने वहां हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिससे चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए गए जहाँ शीतल अवर आई। भरत दीन निज बसन डसाई बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए।
सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिवजी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद, आए कर तलबीन। गावन लगे राम कल, कीरत सदा नमीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथों में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मावव लोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मरकंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघगंजन। भूसुर ससिर विवृंद बलाहक, असरन सरन दीन दन जनगाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों की आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण में लेने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ तथा दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजन पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक वैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला है और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि काम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु बिसर यह कथा, मैं सब कही मोरि मत जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सारदा न बर नहीं पारा।
हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा मेरी बुद्धि में थी वैसी ही पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर महिरज गन जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने भी जा सके, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। बिमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनियन पायनी, उमा कहीं उ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपत ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी, सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो। अब मैं क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुईं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वचन बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली श्री राम जी के गुण सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह, जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हुई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवाननि शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटिन मन पान कर, नहीं अगात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे नाथ, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस बिसेख जाना जिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्ति महामुनि हैं, वे ही भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अनुमन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरत सुहाही, तेजण जीव निजात्मक घाती, जिनह न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई,
काग भसुंड गरण प्रतिगाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा कहा, यह सुंदर कथा काकभुषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी। बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगते मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कौवे के होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्मक ज्ञान सुकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह कोऊ, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किम पाई। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हों। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मत धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पायऊ काक शरीर। हे नाथ, कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि काकभुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए, काकभुसुंडी और गरुण इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर
शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब यह परम चरित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंग पति, कीन्ह काग सन जाई, सो सब सादर कहि हूँ, सुनहु माँ मन लाई। पक्षीराज गरुण जी भी जाकर काकभुषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न करते हैं। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। ममु अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरउ बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैंने विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक सुंदर सी नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखे मन मोहा। उन शिखरों में एक एक बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर ही वह पक्षी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही।
तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाहि। तह बसि हरि भजई जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। वो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है और वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्रों को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गाता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसई निरंतर जे जेहि का ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरूप जा आनंद बिसेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, तरितह कीन्ह निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊ काग पहे खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काग भुषुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहे ब्रीड़ा। इंद्रजीत करे आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसे रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद जी ने गरुण को भेजा। बंधन काट गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग जस आराती। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउ जग माही, देखेउ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना बात मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा।
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरि ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनहि सुनि सारदहि लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान नह कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जई बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भली भांति हरण कर लेते हैं, उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देते हैं, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेग खय खग मोरे। चतुरानन पहि जाऊ खगेशा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। हंसी कहे चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पह गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंच राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोह न चावा। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है। अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा ही रचा हुआ है, अब मैं ही माया वश नाचने लगता हूँ। तब पक्षी गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव ही जानते हैं। बैनते शंकर पह जाऊ, तात अनत पूछहु जन काहू। तह होई तव संशय हानि, चलेउ बिहंग सुनत विधि बानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण चल दिए। परमातुर बिहंगपति आयु तब मोह पास, जात रहे कुबेर ग्रह रहु माँ कैलास। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थीं।
तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे उमा, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुण मार्ग मह को मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुण, मुझे तुम रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांत मुनिन जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसान, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे बाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहाँ भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के भागे बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह काग भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काग भुसुंड जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी सुन ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिससे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनऊ तह हरि गुण भूरी, होय है मोह जनत दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुने, उनके सुनने से ही मोह उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान में समुझावा, रघुपति कृपा मरमु में पावा। होए कीन कभहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा का मर्म पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी ने नष्ट करना चाहा। कछु तेहि दे पुण्य में नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जान न मोह कवन अस ज्ञानी।
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली ही पक्षी समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिससे वह मोह न ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान। ताहे मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, वे एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं। माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। शिव जी के इस प्रकार के वचनों के साथ ही आज के मानस पाठ का यह अंक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के पाठ का वाचन सुनने के लिए हमारे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।